नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शुरुआती एक घंटे में ही आज बाजार में काफी कुछ हो गया दोस्तों। शुरुआत में लाइफ हाई लगा, उसके बाद 15 मिनट में ही गिरावट शुरू हुई और लगभग 11 बजे के करीब बाजार ने डे लो लगाया अपना निफ्टी पे। जो बैंक निफ्टी एक समय पे बड़ी तूफानी तेजी में था, वहां से ऊपर से 400 पॉइंट टूटा। ये आधी कहानी है। अभी का फाइनल स्टेटमेंट ये कि रिकवरी बहुत शार्प आ रही है। निफ्टी ने लो लगाया 23,412 का, करंटली 23,512 पे खड़ा है। 100 पॉइंट्स की रिकवरी। बैंक निफ्टी ने अभी अभी आपके लिए जस्ट 5 मिनट पहले की कैंडल, अगर मैं देख पा रहा हूं, 5 तो नहीं 10 मिनट पहले की कैंडल, तो बैंक निफ्टी ने लो लगाया 50,734 का और अभी 51,109 पे, यानी कि नीचे से 400 पॉइंट की रिकवरी। तो रिकवरी भी बहुत शार्प है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स अभी 1% नीचे, थोड़ी देर पहले 1.25% तक टूट गया था। स्मॉल कैप में भी एग्जैक्टली 1% की करीब की गिरावट थी, अभी 0.65% नीचे है। ऐसे में स्टॉक्स जो है ना वो काफी बड़े टूटे आप सभी के फेवरेट पोर्टफोलियो वाले। तो एक बात बाजार में छिड़ी कि क्या इनमें तेजी खत्म हो गई है, क्या यहां से करेक्शन आ सकती है। देखो एक चीज समझ लो आप, ये कोई नहीं बताएगा और बहुत ही सिंपल है, सबको दिख रही है, बस बोल नहीं पा रहे हैं कि चाहे वो डिफेंस में HAL हो या BEL हो, चाहे वो शिपिंग में गार्डन रीच हो या कोचिन शिपयार्ड हो या मजगांव डॉक हो, चाहे रेलवे में RVNL हो या टीटागढ़ रेल सिस्टम हो, ठीक है जी। इन 3 सेक्टर में आई है तूफानी तेजी और इन स्टॉक्स में भी बहुत भयंकर तेजी है। आज एग्जाम्पल के रूप में HAL 5,500 है। 4,000 पे जब था ना, तब भी ऐसा ही लगता था बहुत बढ़ गया है, डर है कभी भी गिरावट शुरू हो सकती है। और बीच बीच में 1-2 दिन आते थे जहां पे फॉल आता था 5-5, 6-6% का, टूटते थे इस तरीके की। मैं भी वीडियो बनाता था, मीडिया चैनल्स भी दिखाते थे, सब कहते थे कि शायद अभी वैल्यूएशन या फिर कंफर्ट नहीं है, इसलिए नीचे आ सकते हैं, गिरेंगे तो देखेंगे, अभी थोड़ा अवॉइड करें। 2-3 दिन की बात, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, तीसरे दिन से फिर रैली शुरू, फिर लाइफ हाई हिट। सेम चीज आज भी हो रही है, बड़ी तेजी, आज फिर एक करेक्शन, फिर वही सारी बातें हो रही हैं। अभी कल से चलने शुरू हो जाएंगे तो फिर सब क्या कहेंगे, ये नहीं रुकेगा, ये तो चलेगा, ये तो पकड़ के बैठे रहो, उठा लो, खरीदने का मौका है, ग्रोथ है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। और अगर एक दिन भी गिर जाए 5-7% पूरा थीम, पूरा सेक्टर, तो अब कंसर्न है, वैल्यूएशंस की चिंता है, बहुत महंगे लगते हैं, कंफर्ट नहीं आता है। तो ये आपको दोनों तरफ सुनने को मिलेंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डिसिप्लिन बरतना है। आपको जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा मत बेचिएगा, और जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन निकल जाइएगा, चाहे वो कोई भी हो। देखो एक चीज तो क्लियर है कि कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कोई भी डिफेंस हो, कोई भी रेलवे हो, कोई भी शिपिंग स्टॉक हो, कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। आज अगर मैं एग्जांपल दूं तो BEL 55 के PE पे ट्रेड कर रहा है, एक समय पे 25 के PE पे मिलता था, तो वैल्यूएशन डबल पड़े हैं स्टॉक के। HAL 47 के PE पे, 15 के PE पे धक्के खाती थी कंपनी। तो ये वैल्यूएशन तो देखो महंगे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है ना कि बहुत महंगे हैं, इनके हिसाब से महंगे हो गए हैं। ग्रोथ भी तो आई है, कंपनी की ऑर्डर बुक भी तो बहुत स्ट्रांग हुई है। तो ये सारी चीजें फैक्टर इन है बाजार में। अब यहां से और ऊपर जाने के लिए, ऐसी तरीके की रैली कंटिन्यू करने के लिए और एडवांस लेवल की चीजें चाहिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस बजट के बाद सेक्टर रोटेशन आएगा, मेरे को लग रहा है आएगा, क्योंकि अब जो सरकार है ना वो रूरल थीम पे फोकस करेगी। तो शायद चीनी, गन्ना, केमिकल, फर्टिलाइजर या फिर ये खेतों से जुड़ी वाटर इरिगेशन कंपनीज, ये वापस से फोकस में आएंगी। और सबसे बड़ी बात डिफेंसिव, देखो डिफेंस और डिफेंसिव में फर्क है। डिफेंस है HAL, BEL, BDL, और डिफेंसिव स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG वाले, फार्मा वाले, IT वाले, ये डिफेंसिव हैं, यानी कि बाजार के मूड माहौल के हिसाब से अपने आप को स्टेबल रखते हैं। तो वो केस सामने आ सकता है अभी। तो आपको ना फ्रेश बाइंग करो मत करो, लेकिन अभी करनी तो नहीं चाहिए। एक कंफर्ट के हिसाब से सबका अपना देखो कंफर्ट होता है एक डिसिप्लिन के रूप में। अब 5,500 वाला HAL कल को 6,500 हो जाए तो आप ये कहो यार ले लेता तो सही रहता, वो गलत है, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो वो वापस से 4,500, 5,000 आ जाएगा, मौका दे देगा। लेकिन नहीं टूटा तो क्या, नहीं टूटा तो भैया आपसे छूट गया। जो कि 3,000 वाला अगर सोचता कि मुझे 2,000 पे मिल जाए तो आज 5,500 का हो गया, उसे 2,000 नहीं मिला,
सिंपल है, कब टूटेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन कंफर्ट तो नहीं है। तो आपको एज अ डिसिप्लिन अपने आप को समझाना है कि मेरा जो लगा हुआ है वो मैं लगा रहने दूंगा, अभी मेरे को कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखती। जब इतना तेज भागा है तो इतना करेक्ट हो गया, क्या बड़ी बात है। ऊपर से 5% भी करेक्ट ना हो क्या, तो कोई ऐसा तो है नहीं 20% 2 दिन से क्रैश हो रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। तो डरने की घबराने की बात नहीं है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टेड हैं। और फ्रेश एंट्री के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, जल्दबाजी मत करना। बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। होप आप लोग मेरे इमोशंस को समझे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें फंडामेंटल टेक्निकल बात नहीं करी। जो सेंटीमेंट्स हैं वो कोशिश करा है डिस्कस करने की, जो मेरा व्यू बन रहा है, जो मेरे सेंटीमेंट, जो मेरा पर्पस है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।